युद्ध का नाम सुनकर ही हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद आता है, चूँकि लोगों ने भविष्यवाणियाँ थर्ड वर्ल्ड वॉर की ऑलरेडी की हुई हैं। भारत ने बहुत सोची समझी सुलझी हुई चाल चली है, मतलब कदम उठाया है। अभी भी हम मात्र आतंकवादियों को ही टारगेट लेके चल रहे हैं। हमने उनकी फौज पे अटैक नहीं किया, तो हम युद्ध में होकर भी युद्ध में नहीं है। गुरुजी, जो अभी पहलगांव हमले का हमने जवाब दिया, टेररिस्ट के कई अड्डों पर हमने गोलीबारी करी, क्या इसमें दिव्य शक्तियों ने भी कहीं मदद की है? देखिए, ईश्वर ही आपको चला रहा है। आप सोचिए, इतने बड़े संसार को मनुष्य नहीं चला सकते, मनुष्यों की बस की बात नहीं है। कौन सी ऐसी महाविद्या है गुरुजी जिनसे हम शांति की उम्मीद कर सकते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया? देखिए, सबसे अंत में तो कमला ही आती है। महालक्ष्मी का ही स्वरूप है, जो सब कुछ प्रदान देता है, सुख देता है, गृहस्थी देता है, शांति देता है। यही फैक्ट है। गुरुजी, 1999 में करगिल युद्ध के समय पे आपने बताया कि धूमावती का यज्ञ किया था आपने। कितने दिन लगते हैं और कितनी इंटेंस साधना होती है? संकल्प का विषय है। 10 दिन का रखें, 41 दिन का रखें, या जब तक युद्ध समाप्त ना हो तब तक रखें। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। देखिए, देश में जो परिस्थितियां बन रही हैं, विश्व स्तर पर जो परिस्थितियां बन रही हैं, उससे आप सभी वाकिफ़ हैं। आप अगर स्पीकिंग ट्री को फॉलो करते हैं तो अक्टूबर से लेकर जनवरी तक, इवन मार्च तक, हमने कई सारे ऐसे पॉडकास्ट किए हैं जिसमें कई लोगों ने डिवाइन मैसेजेस को अनकोड किया है स्पीकिंग ट्री के प्लेटफॉर्म पे। कई लोगों ने, कई ज्योतिषाचार्यों ने तृतीय विश्व युद्ध की भी भविष्यवाणी करी है, विश्व में केओस मचने वाला है, ये बात कही है। कई लोगों ने शांति की तरफ आगे बढ़ने के लिए सल्यूशन भी बताए हैं। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट है उसमें मेरे साथ एक बगुलामुखी साधक जो कि तांत्रिक हैं वो शामिल हो रहे हैं। वो एक संदेश लेकर आए हैं कि ये जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, ये जो ईश्वरीय दिव्य शक्तियाँ हैं, ये क्या चाहती हैं, साथ ही जो आध्यात्मिक शक्ति होती है वो किसी देश को कैसे प्रोटेक्ट करती है। आप सभी वॉर में टैंक्स देख लेते हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं देख लेते हैं, लेकिन भारत के साथ ख़ास बात एक ये है जो कि उसकी जीत को किसी भी लड़ाई में, किसी भी तरीके की लड़ाई में प्रशस्त करती हैं, वो है यहाँ की दिव्य आध्यात्मिक शक्तियाँ। आध्यात्मिक पावर है भारत के पास। उम्मीद यही रहेगी कि देश में युद्ध की परिस्थिति ना हो, कहीं भी विश्व में युद्ध की परिस्थिति ना हो, लेकिन अगर परिस्थितियाँ बनती हैं और हमें जवाब देना पड़ा या युद्ध में उतरना पड़ा, तो कैसे ये आध्यात्मिक शक्तियाँ, ये हवन, ये यज्ञ, ये साधनाएं भारत के सपोर्ट में सटल रूप से काम करेंगी, आज उसके बारे में जानेंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ मेरे आज के जो मेहमान हैं, अतुल्य नाथ जी मेरे साथ शामिल हुए हैं, जो कि एक बगलामुखी साधक हैं, तांत्रिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, जैसा मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम उन आध्यात्मिक शक्तियों का, उन आध्यात्मिक रिचुअल्स के बारे में बात करेंगे, चाहे वो हवन हो, यज्ञ हो, किसी प्रकार की साधना हो, जो निरंतर चली आ रही हैं भारत में और अभी भी चल रही हैं। आप खुद भी आपने जिक्र किया कि आप धूमावती माता की आराधना कर रहे हैं, बगलामुखी की आराधना कर रहे हैं। ये शक्तियाँ हमें कैसे मदद करती हैं? सबसे पहले तो विश्व में शांति हो, इसके लिए प्रार्थना ही करूँगा और ईश्वर से कहूँगा कि सबको सद्बुद्धि दे। और हमारा देश जिस प्रकार से सनातनी है, संतों से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। उन सबसे स्पष्ट कहूँगा कि वो सब एक क्षण का मौन धारण करके कहें विश्व में शांति हो। कोई कलह नहीं चाहिए, कोई युद्ध नहीं चाहिए, कोई रक्तपात नहीं चाहिए। परंतु जब अति हो जाए, हद हो जाए, आप देखिए ना, आप बाइबल को पढ़िए, बाइबल कहती है मुझे पीस। जितने भी बाइबल को समझने वाले लोग हैं वो कहते हैं गॉड पीस चाहिए। लेकिन कुरान को पढ़िए आप, सब कहते हैं मुझे बल, ताकत दो। लेकिन पूरा सनातन धर्म, पूरा हिंदुज़म एक ही शब्द बोलेगा, मुक्ति चाहिए भगवान, मोक्ष चाहिए। तो हम तो उस स्थिति को समझने वाले हैं। अध्यात्म में हमारे यहाँ जिस प्रकार के शस्त्रों का या अस्त्रों का वर्णन, और ये बात सच है, चाहे एटम बम हो, चाहे न्यूक्लियर, ये सब चीज़ें हमारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं लिखी हैं।
ये सब कुछ हमारे शास्त्रों से लिखा है। उसके बावजूद भी हम इतने सील हैं, इतने ठंडे हैं, इतने सुलझे हुए हैं कि किसी प्रकार का युद्ध नहीं चाहते हैं। यही हमारे भारतवासियों की, हमारे भारत की श्रेष्ठता है। और जिस देश में तपस्वी राजा हो, मोदी जी तपस्वी हैं। आप देखिए ना, सारा का सारा देश आध्यात्म आध्यात्म कहने लगा, राम राम कहने लगा। उन्होंने एक ऐसी अलख जगा दी, ऐसी जोत जला दी कि सारे लोग बस राम, कुंभ, शिव, इसके अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। आप जितना सोशल मीडिया पर देखिए, सबसे ज़्यादा यही सब कुछ मिलेगा। तो हम तो आध्यात्म को जागृत करने वाले लोग हैं। हमारे बीच में कहाँ युद्ध है? वैचारिक मतभेद हो सकते हैं हमारे बीच में, लेकिन वैचारिक मतभेद उस हद तक नहीं गए कि जहाँ रक्तपात हो जाए। तो यही हमारी श्रेष्ठता है। गुरुजी, एयर स्ट्राइक हो चुकी है जी। पहलगांव के जो अपराधी थे या जिन्होंने साथ दिया या जो आतंकवादी अड्डे थे उनको नस्तेनाबूद कर दिया गया है। अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें भारत युद्ध की परिस्थिति में फंस जाए या खुद से उस स्थिति में जाए, या फिर कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा हों जिनसे संकट की स्थिति पैदा हो, उस वक्त ये आध्यात्मिक शक्तियां किस रूप में हमें मदद करेंगी, हमारे साथ रहेंगी? देखिए, स्पष्ट तौर पर जब कारगिल का युद्ध हुआ जी। तो मैंने स्वयं महायज्ञ किया भगवती धूमावती का, और आश्चर्य है कि ऐसे परिणाम प्रत्यक्ष हुए जिसके, और 62 में जब युद्ध हुआ जी। तो स्वामी जी ने जो राष्ट्र गुरु कहलाए, स्वयं नेहरू जी ने उनको राष्ट्र गुरु की उपाधि दी। धूमावती यज्ञ किया उन्होंने, कहाँ, दतिया में, जो बगलामुखी पीठाधीश्वर हुए, उन्होंने महायज्ञ किया। तो चाइना के समय ये हुआ, कारगिल के समय मैंने किया, और मैं फिर कहूँगा परमेश्वर ऐसी परिस्थिति ना लाए। आवश्यकता पड़ी तो ऐसा कुछ करेंगे। अब हमारे देश में या हमारे सनातन धर्म में जो ईश्वरीय सत्ता है वो शस्त्रधारी शिव से प्रारंभ होती है। हमारे समस्त देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र है। तो सनातन धर्म कायर नहीं है। हमारे पास शस्त्र भी है, आशीर्वाद भी है, और हमारे पास आशीर्वाद भी है, क्या और लेना हमारे पास चाहोगे? ज्ञान भी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों प्रकरण हैं हमारे पास कहीं ना कहीं मौजूद हैं, और यही श्रेष्ठता है। इसलिए सनातन धर्म, सनातन को ही मात्र धर्म माना गया है, बाकी और किसी को धर्म नहीं माना गया। बाकी सब संप्रदाय हैं, धर्म नहीं है। इसलिए धर्म की संज्ञा में मात्र एक ही विषय आता है, सनातन ही धर्म है। हमारे यहाँ ऋषि महर्षि आज भी हिमालय में तप रहे हैं, और ये वास्तविक सत्य है कि वो कहीं ना कहीं एहसास उनको होगा इस बात का, और वो अपनी ऊर्जा से बहुत कुछ ऐसा है जो मिरेकल करेंगे। कितने प्रयत्न कर लिए, 700 वर्षों तक मुसलमानों अर्थात आक्रांतियों के द्वारा हम लोग परेशान रहे, 300 साढ़े 300 वर्षों तक अंग्रेजों से परेशान रहे, परंतु सनातन को मिटा नहीं पाए। और अभी भी किस किस प्रकार के षड्यंत्र होते हैं, देखिए ना, आश्चर्य करिए। हम अपने घरों में बैठे, हमारी सोच ही नहीं है, हमारी बुद्धि ही नहीं है। अरे तुम अच्छे गेस्ट बने रहो ना, हमारे अच्छे पड़ोसी रहो ना, हमारे अच्छे मित्र रहो ना हमारे, हम तो सर पे बिठा कर रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है कि अतिथि देवो भव। मित्र के विषय में कहा गया है कि उससे बड़ा प्रेम कोई है ही नहीं। तो सनातन धर्म पूरी तरह से हर शब्द में समर्पण के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। जो पेड़ों को पूजता है, जो कीड़े मकोड़ों को पूजता है, जो पक्षियों को पूज रहा है, जो पहाड़ों को पूज रहा है, आप उससे क्या उपेक्षा कर सकते हैं कि वो शस्त्र उठाएगा? परंतु फिर भी नहीं जीने दिया जा रहा, परेशान किया जा रहा। तो ये सत्य, हमारी रक्षा ईश्वर ही करता है, हमारे ऋषि महर्षि ही कर रहे हैं। हमारे ऋषि हुए, परशुराम हुए, भगवान दधीचि महर्षि हुए, हमारे ऋषि बड़े बड़े हुए, उन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े, राजाओं के साथ खड़े होकर युद्ध लड़े। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि सनातन को कभी भी हम व्यर्थ नहीं समझ सकते। उन्हीं की कृपा है, वही कहीं ना कहीं मौजूद हैं, इस हवा में, इस जगह मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। गुरुजी, माँ धूमावती का ही यज्ञ क्यों 62 में हुआ और 99 में आपने किया? माँ धूमावती कौन है? मैं इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। देखिए, महादेव को संपूर्ण सृष्टि कहा जाता है। तो महादेव के सामने भगवती को एक बार ऐसा लगा, क्षुधा लगी, भूख लगी, प्यास लगी, सब कुछ लगा। उन्होंने कहा मुझे कुछ खाने को दो। जब नहीं मिला तो महादेव को उठा के खा लिया।
तो विवरणा, चंचला, विधवा, मतलब वो उनका जो भयंकर रूप है, चारों तरफ कौए उड़ रहे हैं, विधवा का वृद्ध रूप है, सब कुछ, मतलब वो रूप का मतलब सब कुछ उजड़ रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो वो एक ऐसी ऊर्जा है कि जिसकी जो विध्वंसकारी है, जो शत्रु पे अगर गिर पड़े तो शत्रु पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। और ये फैक्ट है, उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। आमतौर पर तंत्र में धूमावती महायज्ञ नहीं किया जाता। क्यों? इसीलिए क्योंकि शत्रुओं का शमन हो जाता बुरी तरह, मतलब जड़ तक नाश हो जाता है, ये स्पष्ट है। तो धूमावती बहुत जबरदस्त है, लेकिन उस स्तर तक उसको भी नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उसकी कुछ क्षमताएं हैं कहाँ तक करना है। तो धूमावती महायज्ञ इसलिए करना चाहिए और आवश्यक है। धूमावती महायज्ञ करने से बड़ा फायदा होगा। अगर युद्ध होता है तो ये यज्ञ मैं अवश्य करूँगा, इसमें कोई विषय नहीं है। पीछे आतंकवादी स्थितियों के लिए भी बगलामुखी कई सारे यज्ञ मैंने किए, और भगवती की कृपा से जो स्वयं का अनुभव है ये है कि बहुत कुछ ऐसा हुआ जो, हालांकि सत्ताएं निर्णय करती हैं, राजाएं निर्णय करते हैं, लेकिन साधक तो एक अपने अलग ही दुनिया में रहता है, अपने विचारों में खोया रहता है, तो उसको वहाँ से ही संतुष्टि मिलती है कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वगैरह वगैरह। बिल्कुल। मैंने कई सारे अपने ही पॉडकास्ट में गुरुजी बात की है, तरह तरह के एक्सपर्ट से, चाहे वो गुरु हों, चाहे वो साधक हों, चाहे वो कोई हीलर हों, एस्ट्रोलॉजर हों। सबसे एक बात जो कॉमन निचोड़ सामने आया कि जो ये दिव्य शक्तियों के घर हैं, जैसे कि हिमालय पे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये दिव्य ऋषि मुनि हैं, साधु के रूप में अभी भी तपस्यारत हैं। ये सूक्ष्म जगत की दुनिया है जो हमें नहीं दिखाई देती है। मैं ऐसा इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि मैं आप जैसे कई ज्ञानियों के साथ पिछले कई सालों से मिलती आ रही हूँ, मैंने खुद भी अनुभव बहुत लंबे किए समय से हैं, पॉडकास्ट करती आ रही हैं अभी भी, और मीडिया में रही हैं, तो मैं उस एंकरिंग भी। दिव्य जगत को गुरुजी समझती हूँ। जो नहीं समझता उसके लिए तो है कि एक डर मन में, हाँ सच है कि बात। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? स्पष्ट है, घर में बैठ के प्रार्थना करें, पहले तो परमेश्वर प्रार्थना करें युद्ध ही ना हो, बिल्कुल। और अपनी मूल ऊर्जा से कहें, स्वयं कहें कि आप हो तो सत्य का साथ दो, धर्म का अनुसरण करो, धर्म का साथ दो। बिल्कुल। और ये फैक्ट है, हम सेफ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और संत तो कहते हैं मैं संत हूँ, मैं सनातनी हूँ, मुझे भी मृत्यु आएगी क्या, मुझे तो सिर्फ वस्त्र ही बदलना है। क्या बदलना है? वस्त्र बदलना है। तो आप देखिए, आप सोचिए कि देश को आज़ाद कराने में हमारे नागाओं ने, नाथों ने, संतों ने, महात्माओं ने बड़े बड़े युद्ध लड़े, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, और वो शस्त्रधारी हैं। आज इतनी बड़ी फौज है उनकी कि आवश्यकता पड़ जाए तो फौज से बड़ी फौज उनकी है, लड़ने मरने के लिए तैयार हैं वो। तो कोई ऐसी विषय नहीं है, लेकिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाइए। युद्ध हुआ तो क्या नागा साधु भी शामिल होंगे उसमें? धर्म पर कहीं ना कहीं प्रहार होगा, तो धर्म में धार्मिक व्यक्ति का उद्देश्य, आप भी अगर धर्म जानती हैं तो आपका भी यही है कि धर्म को सेव किया जाए, बचाए, धर्म के लिए लड़ा जाए। तो ये तो सदियों से होता रहा। महाभारत भारत में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म के ऊपर कोई इस तरह की व्यवस्था होगी, ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होगा। हम लोगों की सब ईश्वर के अंश है ना। ईश्वर कहीं आएगा जाएगा वो अलग विषय है, लेकिन हम सभी, हमें शुद्ध बुद्धि भी हो जाए कि हमें ये कदम उठाना है, वो भी ईश्वर की ही प्रेरणा है ना, वही विचारधारणा है ना। उस विचारधारणा को हम लेकर ग्रहण करके कदम उठाएं, अच्छा स्टेप उठाएं, तो क्या गलत है? गुरुजी, भारत युद्ध में उतर चुका है, क्या स्थितियां बनेंगी? मतलब युद्ध का नाम सुनकर ही हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद आता है, चूंकि लोगों ने भविष्यवाणियां थर्ड वर्ल्ड वॉर की ऑलरेडी की हुई हैं। भारत ने बहुत सोची समझी, सुलझी हुई चाल चली है, मतलब कदम उठाया है। अभी भी हम मात्र आतंकवादियों को ही टारगेट लेके चल रहे हैं, हमने उनकी फौज पे अटैक नहीं किया, तो हम युद्ध में होकर भी युद्ध में नहीं है। मेरा स्पष्ट कहने का तात्पर्य है कि हम अभी भी वहाँ की आम जनता को या वहाँ की सेना को नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार नहीं है। हम सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग वहाँ षड्यंत्र कर रहे हैं भारत के खिलाफ, वो ये अड्डे हैं, ये चिन्हित अड्डे हैं, इनको नष्ट करो। और मेरे जैसा व्यक्ति क्या, देश क्या, जो भी बुद्धिजीवी है, जो भी थोड़ा बहुत विचारक है, वो समझ सकता है कि जब जहर स्वयं पी लिया जाए, अर्थात जड़ें जहरीली जब
स्थापित कर लिए जाएं, तो शासक और शासन का क्या हल होगा। तो पाकिस्तान की जो परिस्थिति है ये समझी जा सकती है कि उन्होंने पाल तो ली है जहरीले सर्प, वो उनको भी डस रहे होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए भी ये हम उनका ही भला कर रहे हैं कि उनके यहाँ जो कीड़े मकोड़े बैठे हुए हैं उनको साफ कर रहे हैं हम। गुरुजी, जो अभी पहलगांव हमले का हमने जवाब दिया, टेररिस्ट के कई अड्डों पर हमने गोलीबारी करी, क्या इसमें दिव्य शक्तियों ने भी कहीं मदद की है? देखिए, ईश्वर ही आपको चला रहा है। आप सोचिए, इतने बड़े संसार को मनुष्य नहीं चला सकते, मनुष्यों की बस की बात नहीं है। हमें लगता है मैं बस कि लास्ट हम भी कर बोला रहे था हैं। मैं लास्ट भी बोला था, जी। हम लोगों को क्षमता ही नहीं, छोटी छोटी बात पे तो हम गर्म हो जाते हैं, लड़ते हैं। कितने विचार हैं हम लोगों के अंदर जो उथल पुथल करते हैं। तो इस संसार को चलाने वाला कोई और है, कोई और ही है जो इस संसार को सच में चला रहा है, हम नहीं चला रहे हैं। हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है। अगर हमारे अंदर वो क्षमता होती तो श्रेष्ठ नायक हम ही होते ना। तो वो आध्यात्मिक शक्ति ही है जो हमें जगा रही है, हमें चला रही है, हमसे वो सब करा रही है। मैं तो ये कहूँगा, जब जब पाप बढ़ जाता है, जब जब पाप बढ़ जाता है तो ईश्वर ही कहीं ना कहीं प्रकट होकर या अपनी प्रेरणा से उसका संहार करता है। पुराणों में तो, कथाओं में तो यही लिखा गया है। बिल्कुल। सनातन जितनी भी कथाएं अति चरम तक पहुंच गया तो अब अवतार हुआ। कृष्ण अवतार भी यूं ही नहीं हुआ, राम अवतार भी यूं ही नहीं हुआ। एक उद्देश्य था, एक बड़ा उद्देश्य था। तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो जहां हुई है। आप कितने भी बलशाली हो जाओ, आप कितने भी लोगों को संहार कर दो, आपको जवाब मिलेगा। आप कितने भी पाप कर लो, पाप करके आप सोचो कि मैं अब इस धरती से जाने वाला नहीं हूं, तो मृत्यु खा जाएगी पहले तो आपको। और आप एक ऐसी व्यवस्था करके बैठे हो कि मेरे बाद मेरी औलाद या मेरा प्रजा या मेरा ये या हम इसी सिस्टम से चलाते रहेंगे, पूरे संसार को पीड़ित करते रहेंगे, तो नहीं, तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। इस सिस्टम को आप बदल नहीं सकते। गुरुजी, आपने 10 महाविद्याओं की साधना की है, तो आपको क्या लगता है कि भारत अगर युद्ध में जाता है या कोई ऐसे सिनेरियो बनता है कि हम पर संकट आया है, हाँ, तो इन 10 महाविद्याओं में से कौन सी आपको सबसे शक्तिशाली लगती है, वो आध्यात्मिक शक्ति? देखो, सबसे पहले काली, धूमावती और बगलामुखी। बगलामुखी देवी से हम शत्रु की सोच को भी स्तंभन कर सकते हैं हम, और धूमावती से वो पूरी तरह से नष्ट हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो ये फैक्ट है। धूमावती और बगलामुखी दोनों क्रियाएं एक के ऊपर एक है, जबरदस्त है। और काली भी संपूर्ण है, वो भी कम नहीं है। युद्ध के लिए तीनों देवियों का आह्वान तरीके से किया जाए, अच्छे श्रेष्ठ साधकों से किया जाए, मजा आ जाएगा। गुरुजी, फिर ऐसे में कुछ कुतर्की हैं, मैं उनको कुतर्की ही कहूँगी क्योंकि वो अध्यात्म की शक्ति और इन दिव्य जगत, सूक्ष्म जगत को नहीं समझते, अनुभव ही नहीं किया, तो मैं उनको कुतर्की ही कहती हूँ, ठीक है। ये मेरा स्टैंड है। वो इस बात में ये तर्क देते हैं कि फिर तो सेनाओं को रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप काली का आवाहन करिए, आप धूमावती का आवाहन करिए, आप बगलामुखी का आवाहन करिए, हाँ, यहाँ ये नींबू काटिए और वहाँ तो हाँ, शत्रु नष्ट हो जाएगा। देखिए, मैं फिर कहूँगा, आपको किसी को तो माध्यम निमित्त रखना होगा ना। निमित्त, बिल्कुल। वरना तो कृष्ण भी महाभारत में सबको राम मार वहीं देते बैठे ना। बैठे बाण चला देते, क्या जरूरत थी। वनवास करने। किसी को तो निमित्त रखना होगा ना। तो यहाँ सेना निमित्त है, सेना वो माध्यम है उस ऊर्जा से प्रहार करने के लिए। क्योंकि उस समय सबके, अब आज के विचार देखिए, आज के विचार क्या है। जनता चाहती थी कि पाकिस्तान में उन जो कायरता से आक्रमणकारी हैं उनका नाश हो। शासन ने सुना है तो उनको सुना है। शासन आज जो कुछ करने के लिए तैयार है तो उनकी बातों को समझने के लिए तैयार है ना। कोई जिस प्रकार से हत्याएं की हैं धर्म को लेकर, अत्यधिक घृणित है वो कर्म। तो यहाँ दूसरे धर्म का व्यक्ति है या तीसरे धर्म का व्यक्ति है या किसी भी जाति का, सबके सब एक सुर में हम प्रहार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। भाव से ही भगवान है, क्या है, भाव से ही भगवान। और जब सबकी भावना एक हो जाएंगी तो भगवान का वो प्रहारक संहारक रूप भी प्रकट होगा। ये फैक्ट है इलाजी। प्रार्थना में बड़ा बल है। इन 10 महाविद्याओं में से कौन सी ऐसी महाविद्या है गुरुजी जिनसे हम शांति की उम्मीद कर सकते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया? देखिए, सबसे अंत में तो कमला ही आती है। महालक्ष्मी का ही स्वरूप है जो सब कुछ प्रदान देता है, सुख देता है, गृहस्थी देता है, शांति देता है। यही फैक्ट है।
और बुद्धि के लिए हम भगवती सरस्वती का विचरण करते हैं कि हम कोई भी कदम करें, भगवती आप साथ रह के हमसे गलती ना हो जाए, हमसे त्रुटि ना हो जाए। मैंने कहा ना, इस देश का शासक जब तपस्वी है तो सारे लोग देखिए ना, घंटनाद हो रहा है, सारे लोगों के सुर आध्यात्मिक हैं। उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है तो मजबूर हैं हम। आज हम वो परिस्थितियों के, क्योंकि कितने लोग मरेंगे और कितनी बार ऐसा होगा? कब तक देश इस पीड़ा को भुगतता रहेगा? हर 2 साल 3 साल में 6 महीने में कोई ना कोई इस प्रकार से वो करते हैं कि हम शांति, अरे इंजॉय करने के लिए लोग गए हैं वहां पे, अपने परिवार और बच्चों के साथ गए हैं, उनके सामने आप संहार कर रहे हो। कौन सी इंसानियत है आप लोगों के अंदर? कौन सी किताब है ऐसी, कहां किसने ऐसी बकवास कर दी है? और उसका तात्पर्य और महत्व क्या है? मानवता परमो धर्म यही है ना, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, यही सच है ना। तो कहां मर गई वो इंसानियत? इसलिए ठीक है, अब सत्य यही है, ईश्वरीय उपासना ही यही है। गुरुजी 1999 में करगिल युद्ध के समय पे आपने बताया कि धूमावती का यज्ञ किया था आपने। कितने दिन लगते हैं और कितनी इंटेंस साधना होती है? देखिए, संकल्प का विषय है। 10 दिन का रखें, 41 दिन का रखें, या जब तक युद्ध समाप्त ना हो तब तक रखें। कितना समय लगता है? कितना भी, जब तक जितना समय हो। सुबह 4-6 घंटे साधना होगी, शाम को 4-6 घंटे साधना होगी, पूरी रात्रि के यज्ञ चलेंगे। कितना भी धन खत्म हो जाए, उस वक्त भी श्रुत मैंने किया। और बहुत सारे लोग, 40-50 लोग इकट्ठे हुए बाकायदा, और कोई प्रचार प्रसार नहीं, कोई क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये बात पॉडकास्ट में मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई क्रेडिट आके दे, बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि अगर मैं धर्म को जानने वाला हूँ और धर्म को समझता हूँ, धर्म को मानता हूँ, धर्म का हनन हो रहा हो तो धिक्कार है मेरे लिए। अगर मैं योद्धा हूँ और किसी स्त्री के साथ या मेरे परिवार के साथ हरण हो रहा हो तो बेकार है, धिक्कार है उस योद्धा के लिए। तो ये तो मैं अपना धर्म अपना रहा हूँ, मैं अपना धर्म निर्वाह करने की कोशिश कर रहा हूँ, यही सत्य है। गुरुजी 1999 से पहले भी क्या माँ धूमावती का यज्ञ हुआ है? अरे मैंने बताया ना, दतिया में हुआ, राष्ट्रगुरु ने किया। आप सोचिए कि उस समय क्या हुआ। 9वें दिन, मतलब अनुष्ठान 11 दिन का था, 9वें दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने नेहरू जी को बोला कि युद्ध अब समाप्त हो गया। 1962 की बात कर रहे हैं? 1962 की बात कर रहा हूँ। और 11वें दिन पूर्ण आहुति के समय पूर्ण तरह सब कुछ साइलेंट हो गया था। और जब 1999 में मैंने जब यज्ञ किया, आप ये सोचिए कि उससे 2 दिन पूर्व ही सब कुछ खत्म हो गया। और जिस दिन यज्ञ हुआ उस दिन इतनी बरसात हुई, वो तो रिकॉर्ड से पता लग जाएगा। उस दिन इतनी बरसात हुई कि सब लोग हैरान थे, टेंट में पानी भर गया। और जहाँ एक पिंड रूप में भगवती की स्थापना की थी, वो टेंट फट गया और सब लोग आश्चर्य थे, युद्ध समाप्त हो चुका था। मतलब यही देवी प्राकृतिक जब फल जो होता है, यज्ञ का अपना एक अलग विषय है। जब आप यज्ञ करते हैं तो बरसात होनी चाहिए, प्रकृति संदेश देगी आपको। और वर्षा को बड़ा शुभ माना जाता है यज्ञ में। अगर यज्ञ के समय या यज्ञ के पश्चात वर्षा हुई है तो समझ लीजिए वो यज्ञ सफल होगा ही होगा। ये तो मैं अनुभवी बैठा हूँ श्रुत, मेरे साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं। आप सोचिए, जब लाडूसराय में यज्ञ किया तो वहाँ के जाट जितने लोग हैं उन लोगों ने दीक्षाएं लेकर सब ने प्रवेश किया। मतलब वो लोग भी क्या बोलते उस यज्ञ में सम्मिलित हुए, छोटे छोटे बच्चे सम्मिलित हुए। बस वो ओम धूम धुमती ठाठा, ओम नक्षत्र ओम सप्तरूपी नाच नाच ओम धूम धुमती ठाठा, तो ये आह्वान चल रहा था। गुरुजी, मैं अपने दर्शकों के लिए एक मंत्र आपसे अभी लेना चाहती हूँ जिससे वो संपूर्ण विश्व में शांति फैले, इस बात की प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो हम लोग तो सिर्फ हाथ जोड़ के जिस भाव से, जिस विचार से शांति कर लें, प्रार्थना कर लें, वो ठीक है। देखिए, उपासना के लिए किसी विशेष शब्द की आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना के लिए विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप मन से विचारधारा करें। सारे लोग अगर यही ऊर्जा अगर डालेंगे कि युद्ध ना हो तो नहीं होगा युद्ध। और मैं तो यही कहूँगा सबसे, कुछ ना करें, मात्र ऐसे हाथ खड़े कर लें, इस प्रकार से हाथ जोड़ लें, हे परमेश्वर ये युद्ध ना हो, नहीं होगा। यही अपने आप में आश्चर्य है। गुरुजी, अगर हम भारत में अध्यात्म को देखें, बहुत सारी शाखाएं मिलती हैं। तंत्र की शाखा भी है, सात्विक आराधना की शाखा भी है, साथ ही कुछ अन्य शाखाएं भी हैं जो उपायों के रूप में हम देखते हैं। ये सभी मिला के अध्यात्म का ही एक चेहरा वो है, चेहरा कह सकते हैं। तो ये जज करना कितना सही है
कि यज्ञ से असर हुआ, साधना से असर हुआ, तंत्र से असर हुआ, या फिर कलेक्टिव रूप से इन एनर्जीज ने काम किया? देखिए, सबसे पहले तो आपको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? क्रेडिट। आपकी भावना यही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रेडिट के चक्कर में हो ना, तो समझ लीजिए सब व्यर्थ हो गया। आपको कोई अवार्ड क्यों चाहिए? बिल्कुल। आप जैसे मिट्टी में पले बड़े हैं, उसके प्रति आपके दायित्व हैं, वो आपके लिए कर्तव्य, आपके लिए धर्म है, उसको अपनाइए ना। दूसरा विषय बहुत साधारण सा है। आप मन से एक बार सोचिए तो सही है, विचार तो करिए। जब सामूहिक विचार एक होगा, वही एकोम होगा, वही एकत्व होगा। वो जब एक होगा तो 100% सच है कि वो सब कुछ परिणित होगा, प्रत्यक्ष होगा। आप कोई भी कार्य करने से पहले कल्पना ही तो करते हैं। आपको सब्जी भी बनानी हो, रोटी भी बनानी हो, घर निर्माण करना हो, तो कल्पना करते हैं सब्जी किसकी बनाऊं, आलू बनाऊं, तो वो सब सूत्र माइंड में आ जाते हैं। आलू में कैसे क्या, चावल बनाना है तो उसको कैसे पकाना है, घर बनाना है तो किस तरह का नक्शा होना चाहिए। तो ये विचार ही तो है। विचारों को मजबूत बनाइए, कल्पना को मजबूत करिए, और उस धारा को छोड़ दीजिए इस प्रकृति के अंदर। सम्मोहन का एक विषय है। क्या है? बड़ा गहरा सूत्र देने जा रहा हूं। आप सुबह सुबह उठिए, प्रातःकाल नहाइए धोइए, या मलमूत्र जो भी नित्य कर्म करिए नहीं करिए, उसका कोई महत्व नहीं है। आप अपने टेरेस छत पर चले जाइए और खड़े होकर आप प्रार्थना कर लीजिए, कोई भी एक प्रार्थना, कि फला कार्य हो जाए, फला व्यक्ति आ जाए, या कुछ भी ऐसा। उस प्रार्थना में इतना बल होना चाहिए कि आपने संपूर्ण मानसिक क्षमता को, पूरे शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता मिला के आपने उस ऊर्जा को धारा प्रवाह कर दी, छोड़ दिया, और उसको भूल जाइए। आप हैरान हो जाएंगे, वो घटना घटेगी, वो साक्षात हो जाएगा। विचारों की ये विषय जो वो ये है, दुनिया क्या बोलती है उसको छोड़ दीजिए ना। असुर तो हर जगह है ना, असुर कहाँ नहीं है, लेकिन आप सुर में रहिए। किस में रहिए? सुर में। आप सुर में रहिए, और आप बस जो आपको, जो आपका धर्म है, जो आपको ललकार रहा है, आप वो करिए। अगर एक क्षण भी एक सैनिक के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं तो वो भी बह नहीं जाएगी। और ये धर्म है, ये कर्तव्य है, आपको करना चाहिए। क्योंकि जो मैदानी जंग में है, जो जंग में खड़ा होकर युद्ध लड़ रहा है, उसके प्रति भी तो कुछ दायित्व होना चाहिए ना आपके, हमारे। बिल्कुल होने चाहिए। हम इतने तो दुष्ट और वो नहीं है ना, सेंसिटिव तो हमें होना चाहिए ना। और देखिए, मजे की बात है, हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में शत्रु सेना का भी सम्मान किया गया। युद्ध की रणनीति है, किस तरह से युद्ध लड़ा जाएगा, शास्त्रों तक वो युद्ध की रणनीति को अपनाया जाए तो युद्ध ही नहीं होगा। और उस काल में युद्ध को क्या माना जाता था? एक खेल माना जाता था, एक विषय दिया जाता था कि चलो ये भी एक विषय है, अपना बल प्रदर्शन करने का एक कर्म है। परंतु स्थितियां बदल गई। आज तो कायरतापूर्ण हमले होते हैं, आज युद्ध की परिस्थितियां बदल गई, हर विषय को अलग ही ढंग से सोचा जा रहा है। तो कोई कुछ भी सोचे, उस विषय में छोड़ दीजिए। आप कौन क्वेश्चन करता है, ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। आप अपने संकल्प में रहिए, आप अपनी आहुति को डालिए। आपको कोई क्रेडिट लेना है क्या? मुझे कोई क्रेडिट लेना है क्या? वो परमेश्वर देगा, देने वाला होगा। तो अपने कर्तव्य को मुझे निर्वाह करना है, आप अपने कर्तव्य को निर्वाह करिए। बस छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए, बस क्या? सत्य की जीत हो, सत्य की जीत हो, धर्म हमेशा स्थापित रहे। बस इतना ही काफी है। बिल्कुल, हम कहते हैं ना अपने प्रेयर्स में, प्रार्थनाओं में, धर्म की जीत हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व हर आरती का के बाद यही कल्याण हो। गान करते हैं हम हर लोग। हर महादेव। गुरुजी, आपसे मैंने एक पॉडकास्ट में और बगलामुखी माँ के बारे में, हाँ, साधना के पूरा बारे में बात पॉडकास्ट की किया है, था हम लोगों ने पूरा बगलामुखी पॉडकास्ट पे। किया था। अगर आपको देखना है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बगलामुखी माँ का नाम जब भी आता है तो एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि कुछ काली शक्तियों की, कुछ तंत्र की, इस तरीके की बात हो रही है, किसी को सम्मोहन करने की, किसी को बांधने की, किसी को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। ये लेकिन बहुत बड़ी एक आध्यात्मिक शक्ति है हमारे पास। आप जानते हैं बगलामुखी कैसे प्रकट हुई थी? जिस वक्त अचानक प्रलय प्रारंभ हो गया, क्या हुआ? प्रलय अचानक। तब नारायण स्वयं पहुंचे महादेव के पास, महादेव ये क्या हो रहा है? तो महादेव कहते हैं, जाओ हरिद्रा सरोवर के किनारे जाओ, भगवती त्रिपुरी को आह्वान करो। क्या करो? त्रिपुरी को आह्वान करो, त्रिपुर सुंदरी का आह्वान करो। नारायण गए, हरिद्रा सरोवर के
किनारे बैठ के तपस्या करने लगे, हिरिंग हिरिंग हिरिंग। हिरिंग से वो तूफान के कारण या अपभ्रंश के कारण हलिंग हो गया, वो बीज मंत्र बन गया। और जिस वक्त वो चेतना जागृत हुई तो क्या देखते हैं नारायण, स्वयं भगवती साक्षात बगलामुखी यानी त्रिपुर सुंदरी बगला रूप में खड़ी हुई है, जिसके हाथ में उस दैत्य की जीभ है, जिसने वो संघार मचा जिसने रखा वो साउंड को, मतलब आप सोचिए, शब्दों को विलोम तरीके से आह्वान करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि सृष्टि जो कहा जाता है कि शब्द आदिनम जगतम, शब्द के अधीन ही जगत है जी। अर्थात यह है कि जो सुर है, अगर उस सुर में सब कुछ नहीं बहेगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो उसी को रोकने के लिए भगवती बगलामुखी ने उस काल चक्र में प्रकट होकर स्वयं को उसको स्तंभ कर दिया, उसकी जीवा को खींच ली। जीवा खींचने का मतलब यही था कि वो अब कोई शब्द उच्चारण ना कर सके। तो जिस देवी के उपासक स्वयं नारायण हैं, वो काली विद्या पहले तो कैसे हो सकती है, ये भी एक विषय है। दूसरा विषय ये है कि जो लोग इसको काली विद्या के नाम से जानते हैं उनको थोड़ा सा मनन करना चाहिए। और जिन लोगों ने अपने ढंग से भगवती को बगलामुखी को अपना रखा है, 36 अक्षर का मंत्र इंटरनेट से निकाला या कहीं से निकाला, जपना स्टार्ट कर दिए, शुरुआत में बड़ा फायदा होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होता है कि उसको पता नहीं, मेरे घर में माँ से भी 4 बार लड़ाई हो जाती है, भाई से भी 4 बार लड़ाई हो जाती है, बच्चों से भी चिक चिक हो जाती है, वाइफ से साथ भी चलती है। अब वो जो मंत्र है उसका प्रभाव उन सब पे होने लगा है और अब मेरे कारोबार पे भी होने लगा है। तो बगलामुखी देवी जब गलत करोगे तो क्या होगा, आपको भी भुगतना पड़ेगा। बगलामुखी जो देवी है वो काली विद्या को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या है, मतलब जो ब्रह्मास्त्र को रोक दे, स्तंभन कर दे, इतना स्वयं ब्रह्मास्त्र है वो, विपरीत गायत्री है। हिमालय पे बहुत हलचलों की बात की है पिछले 6-7 महीने में लोगों ने, कि जो अदृश्य जगह है शंभाला, उसमें मैंने कई सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे हैं अलग अलग लोगों के साथ। शंभाला में भी हरकत हो रही थी काफ़ी समय से। तो क्या इन दिव्य योगियों को पहले से पता है कि कुछ तो होने वाला है विश्व में? देखिए, ऊर्जा बैलेंस और डिसबैलेंस, ऊर्जा ही सब कुछ निर्धारित करती है। और ईश्वर क्या है, ऊर्जा के अंदर ही है ना। और जब भी कुछ ऐसा होगा, प्रकृति में परिवर्तन होगा, हम प्लैनेट्स को देखते हैं, एस्ट्रोदर प्लैनेट्स को देखेंगे, गुरुजन सोचेंगे कोई असुर पैदा हो गया, जो तपस्वी हैं सोचेंगे कोई असुर पैदा हो गया। अच्छा, जो भौतिक स्थितियों को समझने वाले हैं वो कहेंगे, अरे वास्तु को जानने वाले वो कहेंगे वास्तु स्थितियाँ परिवर्तित हो गई इसलिए शत्रु प्रबल हो गया। ये अपने अपने गणती हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट किसी सच को समझे, वो सच यही है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से घटित हो रहा है। ईश्वर ही चाहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था समाप्त हो। आप देखिए ना, चमत्कार हुआ, राम मंदिर हुआ और इन लोगों का सबका नाश होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जैसे ही हमने सोमनाथ टेम्पल का निर्माण किया, पूरे देश में शांति हो गई। यही सच है कि जब जब आध्यात्म को चोट पहुंचाई जाएगी, बहुत कुछ बिखरेगा। और हमारे तो सनातन धर्म में, हमारे हिंदुस्तान में ये माना जाता है कि किसी भी मूर्ति का यहाँ यूं ही नहीं होना है। राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सेना पूजा करती है उस मंदिर की। ये वो समय है, अगर युद्ध होता है तो सबसे पहले मोदी जी को वहाँ जाके प्रणाम करना चाहिए। तो रण की देवी है वो। क्या कहानी है उसके पीछे? तनोट माता मंदिर है जी। और वहाँ हमारी जो भारतीय सेना है वही पूजा करती है, वही रख रखाव रखती है। जाना चाहिए वहाँ। युद्ध के समय में जब पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से जब युद्ध हुआ, वहाँ इतने सारी मिसाइल्स हैं, इतने सारे बम छोड़े गए, एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ। सबके सब वहाँ रखे हुए हैं ऑलरेडी सजा के। पाकिस्तान के रेंजरों ने कोशिश की वहाँ आके देखूँ तो सही कौन सी देवी है, ऐसा क्या चमत्कार है। वो लोग प्रणाम करने के लिए आए। ये लिखा है हिस्ट्री में। आध्यात्मिक शक्ति इतनी ये है। आध्यात्मिक शक्ति है। और जब जब वायु कोण में जी। हमारे देश के मंदिर जो हैं, स्थल जो हैं, उनको पूजा जाएगा, उसकी सुरक्षा की जाएगी, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, प्रणाम किया जाएगा। क्योंकि कुंडली के अनुसार वही शत्रु हाउस है। शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये फैक्ट है। तो इसलिए भारत को समझना होगा। भारत में रह के हम भारतीय भारत को नहीं समझ पाते। यहाँ मंदिर यूं ही है ही नहीं,
इसके पीछे एक विचारधारा नहीं है कि मात्र मंदिर बना दिए, घंटी बजाओ, प्रणाम करो, धार्मिक स्थल में प्रणाम करके आ जाओ। नहीं, उनके पीछे एक किस्सा, एक कहानी है कि अगर वायुकोण में ये मंदिर है तो उसके पीछे कारण क्या है। अग्निकोण में ये मंदिर है तो हमने अपने बल को बढ़ा लिया है। नैऋत्य कोण में अगर मंदिर स्थापित कर लिया है और इसकी हम इस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं तो समझ लीजिए अपना ही नाश कर रहे हैं। इसलिए वास्तु कहता है कि घर के अंदर मंदिर कहाँ होना चाहिए। एक गंभीर विषय है। तो हमारे देश में ऐसे मंदिर हैं जहां हम ठीक से उस शक्ति का, ऊर्जा का आह्वान करें, आप हैरान हो जाएंगे, हम जीतेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही यथार्थ सत्य है। गुरुजी, कई लोग ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि आने वाले समय में युग परिवर्तन हो रहा है, कलयुग खत्म हो रहा है। वो अलग विषय है, लेकिन दिल्ली के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि दिल्ली खत्म हो जाएगी। और हम अगर पास्ट के रिकॉर्ड्स देखें जो हमारे पौराणिक इतिहास में मिलता है, देखिए दिल्ली बार बार जुड़ी है। पांडवों ने जब दिल्ली को राजधानी बनाया, इंद्रप्रस्थ बनाया, तो ये फैक्ट है कि दिल्ली पूरे अब तब से लेकर अब तक यहाँ राज्य राजेश्वरी की स्थापना हुई जब नहीं हुई, जबकि दिल्ली एक्चुअल देखा जाए तो राजधानी है, राज्य राजेश्वरी की स्थापना होनी चाहिए। अभी भी नहीं हुई है, आज भी नहीं हुई। लेकिन आज जो हमने किया है वो दिल्ली के वायुकोण में हमने भगवती बगलामुखी को स्थापित किया, अर्थात राज्य राजेश्वरी है। तो लोग कुछ भी कहें, मैं ये कह सकता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आप भगवती के मंदिर आइए, आराधना करिए, पूजा करिए, आपको फ़ायदा होगा। और ये फैक्ट है, दिल्ली को कोई नुकसान नहीं है। छोड़ दीजिए बेकार की बातें। हाँ, पीछे बहुत कुछ हुआ है ऐसा, लेकिन ठीक से अगर वास्तु दोष निवारण हो जाए तो उसके बाद समाधान हो जाएगा। और अभी तो जीता जागता प्रमाण है कि जो गया उसको सत्ता मिली। यही फैक्ट है। वायुकोण के मंदिर में जब भी वहाँ का शासक जाके प्रणाम करेगा उसको वहाँ से ऊर्जा ही मिलेगी। और राजराजेश्वरी का मंदिर हो, जागृत मंदिर हो, तपस्या करने वाले लोग वहाँ बैठे हों, आप सोचिए वायुकोण के अंदर बैठ के तपस्या करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो विचलित करता है। क्या करता है? विचलित करता आप बैठ नहीं पाएंगे वायुकोण में। वास्तु निवारण है एक कि मान लो आप दुकान खोल के बैठे हैं तो दुकान के अंदर जो सामग्री नहीं बिक रही है उसको दुकान के वायुकोण में स्थापित कर दो, वो सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। वायुकोण जो है वो एक दरवाजा है प्रवेश और निकलने का, मतलब पूरे घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलने का है और पॉजिटिव ऊर्जा आने के लिए वो दरवाजा बनाया गया है। तो दिल्ली का वायुकोण जो है वो कंझावला है, भगवती की स्थापना मौजूद है। आप आइए, बगलामुखी के दर्शन करिए, दिल्ली की समस्याओं का निराकरण होगा। गुरुजी, अभी अगर हम देखें तो लोगों का इंटरेस्ट अध्यात्म की तरफ बहुत बढ़ गया है और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे दर्शक भी इतने अच्छे सवाल करते हैं, इतनी अच्छी बातें लिख के भेजते हैं, तो मतलब उनका इंटरेस्ट है बिल्कुल इन सारी चीज़ों में, इन दिव्य शक्तियों में, ईश्वर में, भगवत गीता में, श्री कृष्ण में, शिव में, सब में, माँ में। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये एक एनर्जी शिफ्ट जो हम सभी में आ रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश को कितना सपोर्ट कर रही है। और एक तरीके से हम सच में विश्वगुरु, मैं तो मानती हूँ हम विश्वगुरु हैं। आप समझिए कि अभी मात्र नगाड़ा बज रहा है धर्म का। क्या बज रहा है? नगाड़ा। अभी मोदी जी ने क्या किया? शिव मंदिर, राम मंदिर, कुंभ इत्यादि का प्रचार और ध्यान देना स्टार्ट किया, जो सनातन धर्म की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। अभी तपस्या प्रारंभ नहीं हुई है। अभी क्या नहीं प्रारंभ हुआ है? तपस्या प्रारंभ नहीं है। अभी तो मात्र प्रवचन चालू है। अभी बड़े बड़े किस्से और कहानी है, अभी सिर्फ कथाएं सुनाई जा रही हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जब लोग तपस्या से जुड़ेंगे। मोदी जी स्वयं तपस्वी हैं, उनको चाहिए कि वो तपस्या के लिए कैसे लोग तपस्या करें और तप से राज्य कैसे प्राप्त होता है, इस पर भी वो कुछ बोलें। और जब वो बोलेंगे ना तो ये यथार्थ सत्य है, जहाँ की जनता को इस विषय को समझ लेगी कि मात्र दर्शन मात्र से कुछ नहीं होगा, आपको स्वयं को जगाना भी होगा, तप भी करना होगा। उस तप को समझना होगा वो क्या है। एक बार उससे आप जुड़ गए तो समझ लीजिए कि विश्व गुरु बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वो ऊर्जा अलग से ही चमकेगी देश की। आप देखिए, एक तपस्वी लोगों को देखिए, आपके मध्य से निकल जाएंगे, उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है।
एक अलग ही गुरुत्वाकर्षण हो जाता है, आप बगैर बात किए नहीं रह सकते, उनसे उनसे प्रभावित हुए, इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकते। तो पूरे देश में अगर तपस्या होने लगे तो क्या होगा, पूरे देश की ऊर्जा बढ़ेगी, पूरा देश विश्व गुरु हो जाएगा। यही तो विश्व गुरु की व्याख्या है, और क्या है, इसको ही संपूर्ण सत्य करना है, और कुछ सत्य नहीं है। महात्माओं का, राजाओं का यहाँ पे, और स्वयं जो भी हमारे केंद्र में स्थापित पीएम हैं या राष्ट्रपति हैं, उनको इस पर बल देना चाहिए, इस पर प्रचार प्रसार ही नहीं, इस पर इसको समझाने का भी क्रम करना चाहिए, अपने अनुभव भी बताने चाहिए कभी कभी। महादेव। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। आखिर में गुरुजी, मैं अपने दर्शकों के लिए चाहती हूँ कि आप उनको कोई एडवाइस दीजिए या कोई ऐसे उपाय बताइए जिससे कि वो घर में रहकर ही शांति के लिए प्रार्थना कर सकें, खुद में संयम रख सकें। देखिए इस वक्त डर का माहौल हो सकता है कि बहुत लोग डरे हुए हों, बहुत लोग भविष्य में क्या होगा, क्योंकि देखिए जो चीज़ हुई नहीं है ना उसको लेकर हमें सबसे ज़्यादा चिंता रहती है कि भविष्य क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि हम वॉर में जा रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो रहा है। हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि कोई भी भविष्यवाणी थर्ड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड सच हो, शांति बनाई रखे जाए, लेकिन फिर भी डर को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक संत साधना में बैठे हुए थे जी। अचानक वहां भूकंप आ गया। क्या आ गया? भूकंप। जब भूकंप आ गया तो सारी पब्लिक क्या करेगी, घर से बाहर भागेगी। सब भाग पड़े, भागते रहे भागते रहे भागते रहे। जब भूकंप समाप्त हो गया तो लौट के आए, तो बोले तुम नहीं भागे? बोले क्या हुआ? बोले भूकंप आया था। बोले भूकंप तो आया था, बस फर्क इतना है मैं अंदर गया और तुम बाहर गए। मैं अंदर भागा था, तुम बाहर भागे थे। आप किसी भी देखो, होए वही जो राम रच रखा, जो ईश्वर ने रच दिया वो तो होगा ही। आप निर्भय रहो ना, और जो कर्तव्य है प्रार्थना का, संयम का, वो आप रखो, स्थापित करके रखो। बस यही दो विषय हैं। दोनों विषयों को ढंग से समझ लिया, समझ लो आपकी जीत है। गुरुजी आप मंत्र दे सकते हैं क्या कोई किसी को, अगर अपनी रक्षा के लिए या शांति बनाए रखने के लिए या उस डर को, भय को खत्म करने के लिए? देखिए मैं जिस गद्दी से हूँ, जब तक कोई दीक्षा नहीं लेगा तब तक मंत्र नहीं मैं बोल सकता, और ना देना चाहिए। शास्त्रों में भी मंत्र आगे ओम और पीछे नमा लिखा है, क्योंकि मंत्र शास्त्रों के अंदर भी जितने तांत्रिक ग्रंथ हैं उन सब के अंदर मंत्र कीलित हुए पड़े हुए हैं, क्योंकि उन मंत्रों को भी जगाना पड़ता है किस क्रम से। पहले तो आप समझिए कि आपको चोरी नहीं करनी है। अब आप शास्त्र एक खरीद लाए, उससे मंत्र आपने सिद्ध कर लिए तो आप चोर हो गए, क्योंकि आपने उस गुरु गद्दी को प्रणाम नहीं किया। वो गद्दी गुरु यानी मेरी नहीं है, वो स्वयं साक्षात महादेव की है, उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। और यहाँ तक कि शास्त्रों में जैसे धूमावती, बगलामुखी जो भी हम पाठ करते हैं उसमें श्राप विमोचन है। उन ऋषियों ने जो श्राप दे रखा है उन श्रापों का विमोचन करना पड़ता है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक वो मंत्र भी काम नहीं करेगा। तो ये गंभीर विषय है, ना ऐसे मंत्र किसी को बांटना चाहिए, ना ही किसी को लेना चाहिए। फिर भी इतना ही कहूँगा, प्रार्थना करना चाहिए, मन से प्रार्थना करना चाहिए। और जिस किसी को मंत्र चाहिए अपने गुरु के पास जाए, उससे कहे कि देश की रक्षा के लिए, मुझे स्वयं की रक्षा के लिए क्या मंत्र मैं बोलूं। आज तो इंटरनेट पर भरे पड़े हैं मंत्र, इस मंत्र से ये रक्षा हो जाएगी, इस मंत्र से ये हो जाएगा। तभी तो लोगों के लिए काम क्यों नहीं करता? तो इसलिए, लेकिन वो मंत्र भी उनको गुरु से ही धारण करना चाहिए। महादेव महादेव। बिल्कुल। मैं यहाँ आप सभी के, चूँकि गुरुजी ने बात छेड़ी है तो मैं आप सभी के प्रश्नों का भी यहाँ उत्तर देना चाहूँगी, जो आप मुझसे भी लगातार पूछते हैं। जब मैं अपने अनुभव शेयर करती हूँ, मैंने जिन मंत्रों का जाप किया, जो साधनाएं की, वो मुझे गुरु से ही मिली हैं, तो वो मैं भी किसी को नहीं दे सकती हूँ। तो अगर आपको किसी तरीके की कोई साधना करनी है, चाहे वो अपने पर्सनल गेन के लिए हो, चाहे वो देश की रक्षा के लिए हो, भय समाप्त करने के लिए हो, तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप ओम का जाप कर सकते हैं, उससे भी आपको शांति मिलेगी। वो भी एक मेडिटेटिव स्टेट, हालांकि उसकी भी दीक्षा आवश्यक है, लेकिन ठीक है, ओम का ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। मैं ओम को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। ऐसे ही अपने विचार सही रखिए, अपने कर्म सही रखिए। अगर आपके कर्म, विचार, बोलते हैं ना, मन कर्म वचन, तीनों से अगर हम शुद्ध हैं, हमारे अलाइनमेंट है हमारी आत्मा के साथ, हम सभी विश्व में शांति की प्रार्थना कर रहे हैं, तो ईश्वर इतने सारे लोगों की प्रार्थना बिना मंत्र के ही सुन लेगा। आप निर्भय रहिए, बिल्कुल। ईश्वर से प्रार्थनाएं कीजिए, बस इतना ही कहिए, सत्य की जीत हो,
बिल्कुल सत्य की। अधर्म का नाश हो, इतना ही काफी है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, बहुत बहुत महादेव धन्यवाद। महादेव महादेव, हर 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 महादेव। महादेव गुरु जी। तो मैं आप सभी से भी यही कामना करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने जहन में एक बात रखिए कि धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और हमारे प्यारे महादेव को याद करिए। हर हर महादेव। महादेव। नमस्कार।